हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 21st एपिसोड ऑफ द इनविंसिबल कॉमिक सीरीज, जिसमें हम कुछ और शॉर्ट कॉमिक ओरिजिन्स को कवर करेंगे। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने मॉन्स्टर गर्ल, रेक्स प्लोड और इमॉर्टल के बारे में जाना था। अब हम चलते हैं केट या डुप्लीकेट के कॉमिक ओरिजिन पर। तो केट की कहानी स्टार्ट होती है सदियों पहले के एंशिएंट चाइना में, जहाँ पर एक किंगडम में फुंगचा नाम का खतरनाक वॉरलॉर्ड रहता है। फुंगचा एक काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड फाइटर होता है और एक दिन वो अपने किंगडम के एम्परर के पास जाने लगता है, इस मकसद के साथ कि वो एम्परर को मारकर खुद उस चाइनीज़ एम्पायर पर राज करने लग जाएगा। कुछ लोगों के हिसाब से फुंगचा एक फ्रीडम फाइटर होता है जो कि अपने लोगों को इविल एम्परर से बचाना चाहता है। वहीं कुछ लोगों के हिसाब से वो भी बस एक पावर का भूखा इंसान होता है। खैर, जो भी हो, फुंगचा बड़ी आसानी से एम्परर के बॉडीगार्ड्स को मारकर उस तक पहुंच जाता है। पर एम्परर मरने से पहले फुंगचा को एक श्राप देकर जाता है कि उसके 7वें पोते की बाद की 7वीं जनरेशन को इतनी बड़ी फैमिली पालने के लिए मिलेगी कि उनका ध्यान रखते हुए वो पागल हो जाएगा। तो जैसा कि हम समझ ही सकते हैं कि श्राप से फुंगचा को कुछ खास नुकसान नहीं होता, क्योंकि श्राप तो एम्परर ने इतने आगे की जनरेशन के लिए दिया होता है। तो फुंगचा अपनी बची हुई जिंदगी भी मजे से बिताता है। सदियों बाद एक हॉस्पिटल में फुंगचा के 7वें पोते के बाद की 7वीं जनरेशन सिंगचा अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ अपने पहले बच्चे के होने का वेट कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली सिंगचा की बीवी उनके बच्चे के बर्थ के दौरान मर जाती है, लेकिन मरने से पहले वो एक ट्विन को जन्म देती है जिनका नाम सिंगचा पॉल और केट रखता है। सिंगचा दूसरी शादी नहीं करता है और अपने बच्चों के साथ खुश होता है, और कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि शायद एम्परर का श्राप सच नहीं हो पाया। पर यह गलतफहमी होती है, क्योंकि पॉल और केट के थोड़े बड़े होने के बाद ही वो दोनों मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, और कुछ हफ्तों तक और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने के बाद पॉल और केट के इतने सारे डुप्लीकेट्स वहाँ मौजूद हो जाते हैं कि उनको पालने के प्रेशर में सिंगचा अपना दिमागी संतुलन खो देता है और उसको मेंटल असाइलम में भर्ती कर दिया जाता है, और एम्परर का श्राप फाइनली पूरा हो जाता है। वहीं केट और पॉल पर गवर्नमेंट स्टडी करना स्टार्ट करती है, लेकिन कई टाइम तक सैकड़ों साइंटिस्ट के रिसर्च करने के बावजूद भी वो लोग केट और पॉल के इस तरह से मल्टीप्लाई होने का रीज़न नहीं समझ पाते। फिर कुछ टाइम बाद प्यूबर्टी आ जाने पर केट और पॉल अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई भी होते हैं और अपने डुप्लीकेट्स को अब्जॉर्ब भी कर पाते हैं, और अपनी इन पावर्स की मदद से वो लोगों की मदद करने लग जाते हैं और बुराई के खिलाफ लड़ने लग जाते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद केट 3 टीम्स का पार्ट बनकर इवेंचुअली गार्जियंस का पार्ट भी बन जाती है। हालांकि पॉल या मल्टी पॉल अभी कहाँ पर है और क्या कर रहा है ये हमें अभी नहीं बताया जाता है, और इस तरह से केट या डुप्लीकेट की ओरिजिन स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। इसके बाद हम चलते हैं एटम ईव की कॉमिक ओरिजिन पर। तो यहाँ पहले सीन में हम एक कपल को दुखी और रोते हुए देख रहे होते हैं, क्योंकि उनके न्यूबॉर्न बच्चे की डेथ हो गई होती है, और हमें पता चलता है कि ये एक्चुअली एटम ईव के अभी के पेरेंट्स होते हैं जिनके साथ वो बड़े होकर रह रही है। दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल में हम एक साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रेंडीवर्थ को कुछ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल से डांट खाते हुए भी देखते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर ब्रेंडीवर्थ गवर्नमेंट के एक ऐसे प्लान पर काम कर रहे होते हैं जहाँ वो एक बच्चे को बर्थ से पहले ही सुपर पावर्स दे दें और उसे एक वेपन की तरह यूज़ करे। आई नो ये सुनकर आपको भी द बॉयज़ के फ्लैशबैक आए होंगे। खैर, लेकिन यहाँ डॉक्टर ब्रेंडीवर्थ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताते हैं कि बर्थ के टाइम उस बच्चे की डेथ हो गई, जिसकी वजह से वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वेस्ट हुए टाइम, पैसे और एफर्ट पर काफ़ी नाराज़ होते हैं और साइंटिस्ट को डांट रहे होते हैं। यहाँ तक कि इस फील्ड मिशन की वजह से डॉक्टर की जॉब भी चली जाती है। लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है कि रियलिटी में वो बच्चा या एक्चुअली बच्ची बच गई होती है और वो मिशन एक्चुअली एक सक्सेस होता है। पर मिशन के एंड होने तक साइंटिस्ट को ये रियलाइज़ हो गया कि उस बच्चे को गवर्नमेंट को देना उस बच्चे और बाकी ह्यूमैनिटी के लिए भी सही नहीं है, इसलिए उसने एक्सपेरिमेंट में हुए बच्चे को मरा हुआ बता दिया, जबकि असल में वो बच्ची उस साइंटिस्ट ने मिस्टर एंड मिसेस विल्किंस को दे दी, जिनका असली बच्चा मर चुका था। मिस्टर एंड मिसेस विल्किंस को बताया जाता है कि कुछ कोशिशों के बाद डॉक्टर्स उनके बच्चे को बचाने में कामयाब रहे, और बच्चे की खुशी में वो दोनों भी इस बात पर ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछते हैं और बस अपनी नई बच्ची को लेकर खुश होते हैं। शुरुआत में ईव भी नॉर्मल बच्चों की तरह ही होती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पावर्स बाहर आने लग जाती है। जैसे एक बार उसकी मम्मी उसे एक एप्पल दिखाकर एप्पल को स्पेल करने के लिए कहती है, लेकिन एप्पल बोलने की जगह ईव एप्पल का पूरा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बता देती है। हालांकि उसकी मम्मी को लगता है कि वो ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रही है। जिसके कुछ टाइम बाद ईव के पेरेंट्स उसे एक पड़ोसी के बच्चे के साथ कुछ टाइम के लिए छोड़कर कहीं बाहर गए होते हैं, और वो बच्चा अपने केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा होता, लेकिन छोटी ईव उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बड़ी आसानी से दे देती है, और उसकी इस साइंस इंटेलेक्ट को देखते हुए ईव को टाइम से पहले ही स्कूल में एडमिशन मिल जाता है, जिस पर उसके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं। हालांकि जल्दी उसे स्कूल से निकाल भी दिया जाता है, क्योंकि साइंस के अलावा ईव को बाकी सब्जेक्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और बाकी सब्जेक्ट्स को वो सही से नहीं पढ़ पा रही होती है। और इसी स्कूल की बात पर एक दिन उसकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई भी हो जाती है, जहाँ उसे अपनी पावर्स रियलाइज़ होती है। इसके बाद वो अपनी पावर्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने लग जाती है और जल्द ही वो अपनी पावर्स को समझकर अच्छे कामों में भी यूज़ करने लग जाती है। लेकिन एक दिन अचानक से डॉक्टर ब्रेंडीवर्थ ईव के पास आ जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं एक तरह से तुम्हारा फादर जैसा हूँ, क्योंकि मैंने ही तुम्हें पावर्स दिलाई थी, तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। तुम गवर्नमेंट फंडेड एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट्स की सब्जेक्ट थी और तुम्हें एक वेपन बनाया जाने वाला था, पर मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। मैंने तुम्हें एक मरे हुए बेबी के साथ रिप्लेस कर दिया था ताकि तुम विल्किंस फैमिली के साथ अच्छे से जी सको। पर जो तुम अभी कर रही हो वो डेंजरस है, क्योंकि तुम्हें एक सीक्रेट रहना है। अगर तुम ऐसे ही अपनी पावर्स यूज़ करती रही और उन्हें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई तो वो तुम्हें अपने कब्जे में करके ही छोड़ेंगे। तुम्हें अपनी पावर्स को यूज़ करना छोड़ना होगा, नहीं तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। पर जैसा हमें पता है कि ईव अभी भी अपनी पावर्स को पूरे फ्लो में यूज़ करती है, तो यहाँ साइंटिस्ट का ये सब कहने और आज के टाइम के बीच में ईव के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे साइंटिस्ट की इन बातों की टेंशन नहीं रही। लेकिन राइटर लिखते हैं कि वो स्टोरी वो किसी और दिन हमें बताएंगे। और इसी के साथ एटम ईव की कॉमिक ओरिजिन और साथ ही ये वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाती है। आई नो कि ये और पिछली वीडियो आपको थोड़ी अजीब लगी होगी, बट इट इज़ वट इट इज़। खैर, इन ओरिजिन्स के साथ हमें असली साइंस डॉग की, जी हाँ, एक असली साइंस डॉग भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तो हमें उसका भी कॉमिक ओरिजिन यहाँ दिया जाता है। हालांकि वो भी ऐसे ही अजीब सा है और उसके आगे कोई रेलिवेंस भी नहीं है, तो मैंने फ़िलहाल उसे यहाँ कवर नहीं किया है। पर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्या मुझे वो स्टोरी कवर करनी चाहिए या नहीं। अगर इनफ लोग हाँ कहेंगे तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा, वरना हम उसे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।